राजन अब सृष्टि का जरा क्रम सुन ले। सबसे पहले भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, ध्यान देना, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने कई वर्ष तक पता नहीं लगा कि यह सृष्टि कैसे हुई। तो ब्रह्मा उस कमल की नाल को पकड़े 100 वर्ष तक जल में चलते रहे। तब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई, तप तप, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। और राजन, जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्रह्मा सृष्टि करो, बच्चे पैदा करो। श्री ब्रह्मा जी के संतान कैसे हुई? बोले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी मानस सृष्टि के द्वारा, मानस सृष्टि का अर्थ स्त्री तब तक नहीं थी, केवल सोचने भर से बालक पैदा हो। तो ब्रह्मा जी से ही 4 बालक पैदा हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन चारों बालकों से ब्रह्मा ने कहा बेटा तुम बच्चे पैदा करो। तो चारों ने कहा नहीं, हम तो भजन करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि से मानस पुत्र पैदा किए। 10 मानस पुत्र ब्रह्मा के हुए, जिसमें नारद जी हैं, दक्ष हैं, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, क्रतु हैं। इनसे कहा सृष्टि करो, ये सब महात्मा हो गए। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने रुद्रों की सृष्टि की। 11 रुद्र पैदा हुए। रुद्र मन्यु, मनु, महानस, महान, शिव, काल, धृतध्वज, उग्रतेता, भव, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 रुद्र पैदा किए। इनसे सृष्टि के लिए कहा तो इन्होंने सृष्टि तो की, पर सांप, बिच्छू ये सब सृष्टि कर दी। ये ब्रह्मा जी को खाने दौड़े तो बोले रहने दो, तुम तो बंद करो। इसके बाद ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती, और ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती को देखकर उनके ऊपर मुग्ध हो गए, पुत्री के ऊपर। और ब्रह्मा जी को इस बात का मलाल हुआ और उन्होंने कहा मेरी ये देह छूट जाए। और इसी समय उनका शरीर नष्ट हुआ। और शरीर नष्ट होकर ब्रह्मा के उस शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ है। ये मनु और शतरूपा कहलाए। यहां से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, यहां पर ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु जी, और मनु जी महाराज ने जब ये विचार किया कि सृष्टि, उनसे आदेश हो गया कि सृष्टि करो, लेकिन समस्या है सृष्टि कहां करें? मनु जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी कहां है? बोले पृथ्वी तो जल में डूबी है। यहां पर ब्रह्मा जी ने 2 मिनट मेडिटेशन किया, ध्यान किया। और ब्रह्मा जी के ध्यान करते ही ब्रह्मा जी की नाक में से एक छोटा सा जीव निकला, और सामने आते ही शरीर तो सूअर जैसा था, लेकिन हाथी जैसे बड़ा हो गया। और हाथ में गदा लेकर के घू घू की आवाज दी, बोलिए बराह भगवान की। ये अवतार है भगवान का, बराह। बराह भगवान गए और पृथ्वी को लेकर के आए। बीच में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिला, उसको मार दिया और पृथ्वी लाकर मनु जी को दे दी। सुखदेव स्वामी ने कहा कि गुरुदेव कथा थोड़ी शॉर्ट में हो गई, जरा ठीक से सुनाइए। परीक्षित ने कहा राजन, ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कौन है? बोले एक महात्मा है कश्यप, ब्रह्मा के पुत्र हैं। और कश्यप सायंकाल के समय, यही वाला समय था, अभी हम कथा कर रहे हैं, 5 बज गए।
ध्यान देना, कश्यप जी शाम के समय भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। इनकी पत्नी का नाम है दिति। 13 पत्नियां थी कश्यप की, दिति अदिति प्रमुख हैं। दिति नाम की पत्नी आई और पति से आकर के बोली, यज्ञशाला में कश्यप बैठे हुए हैं, और यज्ञशाला से वो पत्नी कश्यप को हाथ पकड़ के बाहर ले आई। कुछ मधुर मधुक मजाक करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी ये मानता हूं तू मेरी पत्नी है, लेकिन ये तो देख कि शंकर भगवान की पूजा का समय है। देवी अगर इस समय तूने कोई पाप कर दिया तो शंकर जी तुझे क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि कामा तुराणम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम के अधीन होता है तो उसकी शर्म, लाज और भय तीनों मिट जाते हैं। कश्यप ने फिर कहा, देवी ध्यान रखो, तुम जो करने जा रही हो उसका रिजल्ट बड़ा खराब हो सकता है। सुखदेव जी ने केवल इतना संकेत दिया कि कश्यप का पीतांबर पकड़ करके दिति ने खींच लिया और कश्यप का व्रत भंग हुआ है। बाद में आचमन स्नान के बाद कश्यप जी जब यज्ञशाला में आए तो दिति ने आकर चरणों में प्रार्थना की, माई बाप मेरा जो अपराध है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। कश्यप ने कहा, प्रातः काल और सायंकाल ये स्त्री पुरुष के लिए सर्वथा वर्जित समय है, और तुमने इस समय पाप किया है, इसलिए इस समय से जो तुम्हें गर्भ ठहरा है, बस इतना ही कहा था। एकदम दिति चरणों में गिरी, महाराज मेरा कुछ बिगड़ जाए, गर्भ के लिए कुछ मत बोलना। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षसों का जन्म होगा, क्योंकि तुमने सायंकाल भगवान शिव का अपराध किया है। सुखदेव जी कहते, राजन दिति के गर्भ में 2 राक्षस आए हैं, और ये वही राक्षस हैं जो भगवान नारायण के द्वारपाल थे, जय और विजय, ऋषियों के साथ से आए हैं। 100 वर्ष तक दिति ने गर्भ धारण करे रही। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ये जब जन्मे तो रक्त और पीव की धाराएं आकाश से गिरने लगी, इतने दुष्ट हैं। पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु होते हैं, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन यही है हिरणाक्ष जिसे मेरे नारायण भगवान बराह के रूप में मारते हैं, और बराह के रूप में इसका वध करके भगवान नारायण ने पृथ्वी लाके दे दी मनु जी को, और मनु शत्रुपा सहित पृथ्वी पर आए तो मनु और शत्रुपा के संसर्ग से 3 पुत्री और 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। पुत्रों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्री के नाम हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के चरित्र में हम लोग प्रवेश थोड़ा सा करते हैं। देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी बनी है, लेकिन कैसे बनी है ये भागवत बता रही है। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन बेटी अगर किसी की बड़ी हो तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, और एक दिन देवहूति के बड़े होने से मनु महाराज को बड़ा दुख हो रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो गई। और तभी मन में एक विचार आया, भगवान से प्रार्थना करूं। सो ठाकुर जी से जो प्रार्थना करी, ठाकुर जी एकदम बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के लिए हमने वर ढूंढ लिया है। एक कर्दम नाम का महात्मा नदी के किनारे भजन कर रहा है तो महात्मा, लेकिन उसके मन में थोड़ा विवाह की इच्छा है।
आप बेटी को लेकर जाओ, वो विवाह कर लेगा। श्री कर्दम ऋषि के यहाँ मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर गए हैं। पहले तो कर्दम ने मना किया है। कर्दम कौन है? बोले कर्दम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, ऐसे जीव का नाम ही कर्दम है। श्री कर्दम जी महाराज को बेटी सौंपी है। कर्दम ने मना किया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे विवाह नहीं करना तुम्हारी बेटी से। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मन में तो इच्छा थी थोड़ी, ऊपर से मना कर रहे थे। देवहूति को माता पिता ने कर्दम के चरणों में सौंपा है। और कर्दम ऋषि पहले तो शादी के 36 वर्ष तक भजन करते रहे, पत्नी से बात भी नहीं की। और 36 वर्ष बाद जब देखा पत्नी को, तो जो 16 वर्ष की थी वो 52 की हो गई, सफेद बाल हो गए उसके। कर्दम जी ने जो देखा भूल गए थे, सो हाथ जोड़कर बोले, देवी मैं आपका परिचय पूछूं? देवहूति ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। 36 वर्ष पहले मेरे पिता तुम्हारे चरणों में मुझे सौंप कर गए थे। कर्दम की आंख में आंसू आए, बोले धन्य हूं मैं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने 36 वर्ष में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कर्दम ऋषि हाथ पकड़कर पत्नी का और नदी में स्नान किया। और स्नान किया तो प्रेमियों, इतना भजन का प्रभाव था कि देवहूति 17 वर्ष की हो गई और कर्दम 20 वर्ष के हो गए। दोनों जैसे ही नदी से निकले हैं, एक विमान का निर्माण किया है। और विमान का निर्माण करके पति पत्नी दोनों विमान में 100 वर्ष तक विहार किए हैं। कर्दम जी ने अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे जब बालक हो जाएगा उसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बालक तो नहीं हुआ, लेकिन बालिका हुई। और कितनी बालिका हुई? 9 कन्याएं जन्मी हैं। और 9 कन्याएं जन्मी। कर्दम ऋषि बड़े समस्या में हैं। जब जब कहते हैं जाऊं, पत्नी कहती है जाओगे कैसे, एक पुत्र दो मुझे। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा, एक पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं प्रभु जी। तो भगवान ने कहा, भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारा भजन अच्छा है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूं। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन, और कर्दम वीर्यमापन्नो। कर्दम के द्वारा देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल पधारे। आइए कपिल भगवान का स्वागत करें। बोलिए कपिल भगवान की जय। शंख योग प्रदाता की। आइए कपिल भगवान का प्रेम से हम लोग स्वागत करेंगे। बोलिए कपिल भगवान की जय। चलो सब लोग मिल देंगे कपिल भूतल पधारे हैं। चलो सब लोग मिल देंगे सब लोग मिल देंगे कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग मिल देखें, चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग मिल देखें कपिल भूतल पधारे। दुलारे देव होती के, दुलारे देव होती
अपने प्रभु की आरती उतारो, अपने प्रभु की आरती उतारो। प्रेम की करके कोटड़ी दो, प्रेम का दीप जला, प्रेम का दीप जला, प्रेम का दीप जला। मैं तुम्हारी नमस्ते जलशायिनी, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितम्। वर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। आप लोग यथा स्थान विराज जाएं। तो थोड़ी मधुसूदन भगवान मधुसूदन। आप इतनी सुंदर कपिल भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं, बैठ जाइए कृपया यथा स्थान। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन। भगवान मधु तुलसी की कंठी बांधी, चंदन का सुंदर श्रृंगार कर दिया और एक चंदन की चौकी पर बिठाकर और चरणों में गिरकर मां प्रार्थना कर रही है, प्रभु भले ही आप मेरे पुत्र रूप में आए हो, लेकिन आप भगवान हो और मैं आपको जानती हूं कि आप ब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूं। खलवश्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतिम। मैया ने कहा, ये बताओ भगवान, किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हो तो वो कितना परेशान रहेगा? भगवान बोले, मां मैं समझा नहीं। मां कहती है, प्रभु मेरी 10 पत्नियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन, और ये सब अपने अपने विषय मांगती है, और इनके विषय को संतुष्ट करूं तो ये संतुष्ट कभी होती नहीं। तो भगवान मेरी समझ में नहीं आ तो मैं क्या करूं? बड़ी सुंदर बात कही है। कपिल भगवान कहते हैं, मां और बोल। मैया बोली, प्रभु ये बताइए, बंधन किसका होता है और मोक्ष किसका होता है? और तीसरी बात,
आसक्ति संसार में हमेशा कष्ट देती है, तो कपिल भगवान ने तीनों उत्तर संक्षेप में दे दिए। क्या? कपिल भगवान बोले, मां पहला तेरा प्रश्न है कि ये इंद्रियां जीव को बहुत परेशान करती हैं। जीव मांगती है कि खाने के लिए बढ़िया चाहिए, और कान मांगते हैं कि भागवत में क्या रखा है। सिनेमा का गीत बजे तो कमर अलग मटके और माथा अलग मटके, गर्दन अलग चले, तो उसमें ज्यादा सुख है। इसमें क्या रखा है? तो इंद्रियां, आंख चाहती है मेरा विषय देखे, सुंदर को देखूं। कपिल भगवान कहते हैं, मां तू कहती है तो सुन, इंद्रियां कहीं भी भागें, इन इंद्रियों के पीछे अपने को जाना है और इनको तोड़ना नहीं, मोड़ना है। कहां? संसार की ओर जाती हुई इंद्रियों को बांके बिहारी के चरणों की ओर मोड़ना है, तो वही विषय भक्ति बन जाएंगे। और मां दूसरी बात सुन, दूसरी बात जो तूने कही कि बंधता कौन है? शरीर के आत्मा। तो मां सुन, आत्मा नित्य मुक्त है, वो कभी बंधता नहीं, और शरीर जड़ है, उसे कोई बांध सकता नहीं। तो फिर बंधता कौन है? बोले, मनः एवं मनुष्याणाम। मन बंधता है, मन, और ये मन के बंधन के कारण ही हम बंध जाते हैं। और तीसरा प्रश्न तूने किया कि आसक्ति, तो मां आसक्ति दुनिया में सबसे खराब चीज है, लेकिन मां एक बात तुझको कह दूं, ये आसक्ति अगर किसी संत के चरण में हो जाए तो ये आसक्ति मुक्ति का कारण बन जाती है। संत से आसक्ति हो तो बड़ा मजा आता है। कपिल भगवान ने मां को अष्टांग योग सिखाया, अहिंसा, सत्यम, स्तेम, यादव परिग्रह।